हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार और आज हम जो हमारा 3D का सीरीज चल रही थी उसमें हमने गोला आज हम हमारा लेक्चर है गोला का। उसमें से मैंने आपका के घन घनाभ बेलन और उसका खोखला बेलन, उसके बाद शंकु सब मैंने करा दिया है। तो उसको जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा और उसके बाद आज उसके जाके मतलब चैनल पर आकर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ते हैं गोला। गोला के बारे में ढंग से समझते हैं और उसको हम सही से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक गोला है आपका, क्या है? गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी त्रिज्या क्या है? आपका आर है। तो गोला से क्या पूछता है हमें? गोला से पूछता है, गोला से आपको पूछेगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन निकालिए। तो यही दो चीज़ यहाँ से आती है। तो हम पहले सुन लेते हैं क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो वृत्त होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है? 4 गुना होता है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इधर देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। आए समझ में? इसका व्यास कितना होता है? 2 आर होता है। इतना आपको रिकॉल कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका? गोले का। तो हम क्या बताएं कि 4 गुना होता है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमारा निकलेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को आप बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। अब हम निकालते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, गोले का आयतन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 4/3 करेंगे और पाई आर क्यूब लगाएंगे, क्योंकि कभी भी आयतन निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। 3 आपको मात्रक चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो इसमें आपका 3 त्रिज्या लेगा, इधर लेगा ए साइड वाली, एक साइड वाली, ए साइड वाली। जब हम तीनों को गुणा करेंगे और उसमें 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? गोले का आयतन। अब चलते हैं, इसी के माध्यम से हम गोले का एक अर्धगोला करते हैं। बस इस गोले को क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, इस गोले को हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। तो हम इमेज ले लें। देखिए गोले को एक ए हो गया, हाँ, एक आपका ये हो गया, 2 आपको मिले गोले। देखिए, एक गोला लिया, इसको मैंने क्या किया? 2 भागों में काट दिया। देखिए, एक आपका ये भी अर्धगोला ही है, ये भी क्या है? आपका अर्धगोला है। एक पूरे संपूर्ण गोले को क्या कर दिया मैंने? 2 भागों में काट दिया। तो एक ऊपर वाला भाग बन गया, एक नीचे वाला भाग बन गया। इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी भी त्रिज्या क्या है? आर ही होगा, क्योंकि एक ही गोले से मैंने काटा है। तो इनकी त्रिज्या क्या है? आर आर है। तो पूछेगा इनसे, इस अर्धगोला से, अर्धगोला से क्या क्या पूछ सकता है? सेमी देखिए, अर्धगोला से क्या क्या पूछ सकता है? इसका पूछ सकता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा। इसका पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछ देगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन पूछ देगा। क्या पूछ देगा? आयतन। अर्धगोले का पूछ देगा कि आयतन क्या है। तो यहाँ से 3 चीज आपको पूछेगा। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा तो हम समझते हैं। देखिए, ए आपका क्या है? ए आपका एक आधार की तरह काम करेगा, ए आपका सिर की तरह काम करेगा। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए आपका वृत्त है ना, इसका होगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। इस वृत्त, जो वृत्त आकार का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब हम करते क्या हैं?
कि अब इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या था? 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। तो हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ को हम आधा कर देंगे, गोले के संपूर्ण पृष्ठ को हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। जो वक्र पृष्ठ का मतलब ये है, जो ये पूरा पृष्ठ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जिसको मैंने सफेद कलर से इसको पेंट कर रहा हूं, यही हमारा क्या है? आपका वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठ है। बात है समझ में? तो हम संपूर्ण पृष्ठ को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, तो उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। तो हम भाग कर लें, इसको ऐसे काट देंगे तो क्या निकल जाएगा? 2, क्या निकल जाएगा? 2πr स्क्वायर। तो जो हमारा अर्धगोले का ये क्या है? आपका वक्र पृष्ठ है। अर्धगोले का क्या है? वक्र पृष्ठ है। अब हम देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। अब हम अर्धगोले का क्या निकालते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस सिरों, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो देखिए हम अर्धगोला ले लिए, तो देखिए ए वाला तो है आपका वक्र पृष्ठ में आएगा, तो हम पहले वक्र पृष्ठ लिखते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या निकाला है मैंने? 2πr स्क्वायर मैंने निकाला है। गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या निकाला है? 2πr निकाला है। और फिर उसके बाद अब देखते हैं, एक सिरा है, इस सिरे का क्षेत्रफल क्या निकाला है? πr स्क्वायर। तो हम क्या जोड़ देंगे? πr स्क्वायर जोड़ देंगे। तो πr स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? देखिए निकल के आया है 3πr स्क्वायर। आया समझ में? यही आपका क्या है? संपूर्ण पृष्ठ है। क्या है? यही संपूर्ण पृष्ठ है। किसका? अर्धगोले का। अर्धगोले का क्या है? ये संपूर्ण पृष्ठ है। अब देखते हैं आयतन किसका? अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन क्या है? तो हम गोले के आयतन में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। तो गोले का 1/2 गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो हमारा क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का आयतन। तो हम क्या करेंगे? 1/2 अर्धगोले का आयतन क्या है? 4/3 πr³। 2 से 2 काट देंगे, 2 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा? 2/3 πr³। ये आपका क्या निकल गया? अर्धगोले का आपका क्या निकल गया? आयतन निकल गया। तो ये आपके मैंने गोला अर्धगोला का पूरा मैंने जो कंसेप्ट थे, जो सूत्र थे, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो एक हमारे 3D का खाली सीरीज चल रहा है, उनका बेसिक नेचर, जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, जो उनके फार्मूलेस हैं, उनको पूर्ण से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, गोले के भी आएंगे, बेलन के भी आएंगे, घन घनाभ के जितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं उनको लिया कर यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ से हमारा अगला जो भी आपका 3D फिगर बचा रहेगा उसको मैं लाने के लिए कोशिश करूँगा।